वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिका बायोलॉजी। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है इस चैनल में। हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो प्रैक्टिकल सिलेबस है 2023 में जो नया सिलेबस आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था, उसमें जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसको हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इस सिलसिले में प्रैक्टिकल को डिस्कस किया जाएगा और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इन सब बातों का भी इसमें हम जिक्र करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरे आखिरी तक देखना है क्योंकि इसमें आपको कुछ और बहुत सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जाएंगे जिसके आने की चांसेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, चलिए तो कंटेंट्स देख लेते हैं। सिलेबस में जो आपको प्रैक्टिकल जो सिलेबस मैं इसमें डायरेक्ट डाउनलोड किया हुआ उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा हूँ, वो भी देख लेंगे। और इसको देखते हैं। पहले कंटेंट्स है, इसमें आप पहला जो आता है आपका इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स, है ना। दूसरा है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, माइकोलॉजी जिसमें हम फंगस वगैरह के बारे से पढ़ते हैं, उनका स्टडी करते हैं। फिर देन आता है फाइकोलॉजी, एल्गी, आपने वॉलवॉग, सूडोगोनियम ये सब किया होगा। आगे है एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम प्लांट डिसीज़ जो आपने किया है क्लास में, थ्योरी क्लास में भी है और थ्योरी क्लास के जो सिलेबस है उसमें भी है और प्रैक्टिकल में भी है, जिसमें बहुत सारे प्लांट डिसीज़, टिक्का डिसीज़, है ना, टीएमवी डिसीज़, साइट्रस कैंकर और भी बहुत कई सारे डिसीज़ हैं। फिर आता है प्रैक्टिकल इन अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आपने जो कर्ड वाला किया होगा, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, इस तरह से। फिर आता है ब्रायोफाइटा, जिसमें आपको इसके मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को स्टडी करना है। तो प्री टेरिडोफाइटा है, सेम वही इसमें रहेगा, मार्फोलॉजी एनाटॉमी एंड जिम्नोस्पर्म। प्रैक्टिकल के सिलेबस में आपको स्पॉटिंग भी आता है, जो 2 नंबर के एक क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन जो हैं आते हैं। तो उनसे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे स्पॉटिंग में, उसको आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। वाइवा एंड सेशनल मार्क्स जो महाविद्यालय के द्वारा जो आपके एक्सटर्नल आएंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन, उनसे वो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स में देखते हैं। ये सिलेबस का पिक्चर है जिसमें आपका दिया हुआ है लेबोरेटरी सेफ्टी एंड गुड्स, लेबोरेटरी प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप आपने किया होगा, कॉपी में भी लिखा होगा। ठीक है। फिर आता है इंक्यूबेटर, ऑटोक्लेव, सेंट्रीफ्यूज, लैमिनार एयर फ्लो, फिल्ट्रेशन यूनिट, शेकर, पीएच मीटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो आपने पीजी लैब में या फिर आपके जो लैब होगा उसमें आपने देखा होगा। फिर बफर प्रिपरेशन एंड टाइट्रेशन है, क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, पीडीए वगैरह। ठीक है। इनोकुलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन में आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, दूसरा है स्टेनिंग टेक्निक्स, ग्राम स्टेनिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि हर महाविद्यालय में जो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह मिल जाए, अधिकतर महाविद्यालय में मिल जाता है। जहाँ पे नहीं मिलता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों को लिखवाया जाता है ना, और उनके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन को बताया जाता है कि किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं फंगस और बैक्टीरिया के कल्चर के लिए। तो इस तरह से फिर आएगा, ये बता दिया आपको बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन में आइसोलेशन है और ग्राम स्टेनिंग। फिर आता है माइकोलॉजी, जिसमें हम फंगस का स्टडी करते हैं। तो इसमें आपको स्लाइड प्रिपेयर करना होता है,
स्टेनिंग ऑफ फंजाई, राइजोपस, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम, पेजाइजा, अस्टिलेगो, पक्सीनिया, फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, एगेरिकस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, ऑटोक्लेव है ना, और लैमिनार एयर फ्लो हो गया, और माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज है। ग्राम स्टेनिंग में अपने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो कर्ड के द्वारा हम करते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसकी आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। उसी प्रकार अल्टरनेरिया है जो हमारे कॉलीफ्लावर जो है उसमें, या अधिकतर जो वेजिटेबल्स हैं उसमें ये फंगस लग जाता है। और है इसकी इसी में पेनिसिलियम भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आएंगी। फिर आता है लाइकेंस, जिसमें आपको क्रस्टोस, फोलियोस एंड फ्रोटिकोस, ये सारे लाइकेंस हैं। इसके अलावा फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, जिसमें आप स्लाइड प्रिपेयर किए होंगे है ना, या आपने प्रैक्टिकल के दौरान में वॉलवॉक्स को माइक्रोस्कोप में देखा होगा। ओडोगोनियम देखे होंगे, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कारा, ये सब आएंगे। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आता है आपका एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें आइसोलेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम डिसीज लीव है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इस पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ राइस, लोज स्मट ऑफ वीट, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंड नट, स्लाइड ऑफ है ना, यूरिडियल स्टेज, टेरिशियल स्टेज, पिक्निडियल स्टेज। फिर आता है एसियल स्टेज ऑफ पैक्सीनिया, few viral and bacterial plant disease like leaf curl of papaya, citrus canker। इसके अलावा आपके जो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में जो प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि आइसोलेशन ऑफ राइजोस्फीयर टू नॉन राइजोस्फीयर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जो रूट्स और अंडरग्राउंड जो सॉइल के नीचे जो रूट्स हैं वहाँ पर का जो इन्वायरमेंट है वह राइजोस्फीयर कहलाता है, जहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम, ये सब बैक्टीरिया जो हैं मिलते हैं। ठीक है, फेलोस्फीयर किसको बोलते हैं, जिसमें आपके जो प्लांट्स के लीफ है, तो लीफ के सरफेस में, ठीक है, लीफ के अपर या लोअर सरफेस में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब उसमें डिसीज़ लग जाते हैं तो उनका आइसोलेशन किया जाता है। अल्कोहल प्रोडक्शन फ्रॉम ग्रेप्स इन एनारोबिक कंडीशन है ना, आइसोलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया फ्रॉम कर्ड, एंजाइम प्रोडक्शन एंड एसे कैटालेस, प्रोटीएज एंड एमाइलेज। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉलेज में सारे प्रैक्टिकल जो हैं वो कराए जा रहे होंगे। ठीक है, आपके महाविद्यालय में जो भी आपको कराया गया है उसको आपको नोट कर लेना है, उसकी कॉपी, उसकी फ़ाइल आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना के रखेंगे और उसको पेपर के लिए आपको तैयार करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी क्रम में आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा में स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ एनाटॉमी आएगा, जिसमें आपके रिक्शिया है, मार्केंशिया है, एंथोसिरोस है, स्फैग्नम है। फिर टेरिडोफाइटा में सेम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसिटम है, टेरिस है एंड मार्सिलिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें मार्सिलिया जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है, और आपके लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला भी आता है। फिर है जिम्नोस्पर्म में स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ साइका, स्पाइना, सिफेड्रा। इसमें कुछ पिक्चर्स लगे हुए हैं जो आपको देखकर याद आ जाएगा कि इस तरह का जो प्लांट्स है, इसमें मार्सिलिया है, रिक्सिया है, मार्केंशिया है, लाइकोपोडियम की
जो स्ट्रोबिलस है उसका सेक्शन है ना, और साइकस के मेगा स्पोरोफिल है, पाइनस की फीमेल कौन है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये इस सिलेबस में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने यहाँ पर रखा गया है। आपको इन क्वेश्चन को नोट कर लेना है और एक बार कम से कम ध्यान से इसको देख लेंगे। लगभग इसी तरह के क्वेश्चन या इसमें से ही जो क्वेश्चन है वो बनने के चांस ज़्यादातर रहते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि 100% यहाँ से ही आएगा या यही आएगा, लेकिन इसमें से ही आएगा, इसके चांस 98% रहेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखेंगे ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन है, लैमिनार एयर फ्लो है, इंक्यूबेटर। तो इन सब चीज़ों को क्या है, आपके जो स्पेसिमेन स्पॉटिंग होगा जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो स्पॉटिंग में इसको रखा जाता है ना, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर भी बना के दिया जा सकता है कि ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन को लिखिए, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। फिर टेक्निक्स में आपको बैक्टीरिया आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, बायोग्राम स्टेनिंग उसको बताना है, उसको है ना, और लिखना पड़ेगा। फिर फंजाई में पेजाइजा, एगेरिकस, अल्टरनेरिया, पक्शिनिया, ये सारी चीज़ें आते हैं जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। एल्गी में मोनोग्राफिक स्टडी ऑफ वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, उसी तरह प्लांट डिसीज़ स्पेसिमेन में आपने टिक्का डिसीज़ ऑन ग्राउंडनट देखा। आइसोलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फॉर्म कर्ड, ब्रायोफाइटा से रेक्सिया मार्किंशिया इंथोसिरोस, ब्रायोफाइटा से लाइकोपोडियम, स्ट्रोबिलस स्टेम, टी एस सिलेजिनेला स्ट्रोबिलस, सिलेजिनेला का कोन, मार्शिलिया के टी एस राइजोम और पिटियोल, जिम्नोस्पर्म से साइकस, लिफलेट, वी एस साइकस, है ना, साइकस मेल कोन, फीमेल कोन, पाइनस का मेल और फीमेल कोन। ओके, तो आपको यह क्वेश्चन जो है 100% यही आएगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें से ही आएंगे, इसके चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, आप तैयारी करिए। सभी को मेरे तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।